अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को। ओके, सो यू नो कि एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि नॉर्मली जो है ना, लाइट जब इंटर होती है आई बॉल के अंदर, ठीक है, तो वो गुजरती है कहाँ से? कॉर्निया से सबसे पहले, उसके बाद कहाँ से गुजरेगी? एक्विस ह्यूमर से, फिर कहाँ से गुजरेगी जी? लेंस के अंदर से, फिर विट्रस ह्यूमर से, और फिर जाके कहाँ पड़ती है जी? जहाँ पे उसने फोकस होना होता है वो जगह होती है फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। उसने वहाँ पे नॉर्मली जो है फोकस होना होता है, जहाँ से फिर रेटिना के ऊपर फोकस होगी तो अच्छा एक इमेज बनता होता है और हमें चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। अगर तो ये फोकस किसी भी तरह से डिस्टर्ब्ड होके फोविया सेंट्रैलिस के बजाय किसी और पार्ट ऑफ द रेटिना पे बनना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको हम एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ जो है टर्म वो है ई मेट्रोपिया और दूसरी है ए मेट्रोपिया, ठीक है। ई मेट्रोपिया से क्या मुराद है? ये ऑप्टिकल कंडीशन एक होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी, जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं आई बॉल के अंदर इंटर हो रही होती हैं, वो एकोमोडेशन रेस्ट पे है, लेकिन वो फोकस फोविया सेंट्रैलिस पे हो रही है, ठीक है, विदाउट एकोमोडेशन, ठीक है। आपने याद रखना है विदाउट एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन यानी रेस्ट पे है, तो वो कहाँ पे? फोविया सेंट्रैलिस पे फोकस हो रही है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। जबकि ए मेट्रोपिया में क्या है जी? ये ऑप्टिकल कंडीशन है ऐसी जिसमें पैरेलल रेज जो इंटर हो रही हैं आई बॉल के अंदर, ठीक है, वो फोकस नहीं हो रही होती, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन फोविया सेंट्रैलिस विद एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट, ठीक है, यानी कि एकोमोडेशन नहीं हो रही तो वो फोविया सेंट्रैलिस पे जो है तो नहीं क्या हो रही जी? फोकस हो रही, ठीक है। जैसे कि इस तरह से मैं आई बॉल बना लूँ, ये लेंस है और ये आई बॉल है और ये रेज इंटर हो रही हैं और ये फोविया सेंट्रैलिस है, यहाँ पे तो फोकस हो रही हैं, ठीक है। जबकि इधर मैं अगर आई बॉल बनाऊँ, ठीक है, और ये लेंस बना दूँ, ठीक है, तो इधर से इंटर हुई जी और इधर फोकस हो गई, तो इधर से है फोविया सेंट्रैलिस नहीं है, ठीक है। और अकोमोडेशन दोनों केसेस में क्या है जी? अकोमोडेशन नहीं हो रही, ठीक है। इन दोनों केसेस में एकोमोडेशन विदाउट एकोमोडेशन है, दोनों केसेस, ई मेट्रोपिया और ए मेट्रोपिया। लेकिन एक में जो है तो ई मेट्रोपिया में फोकस फोविया सेंट्रैलिस पे है और दूसरे में फोविया सेंट्रैलिस पे नहीं है, ठीक है। अब देखें कि जो ई मेट्रोपिया था वहाँ तो नॉर्मल चीज़ है जी, एकोमोडेशन नहीं हो रही, लेकिन फोकस कहाँ पे हो रहा है जी? फोविया सेंट्रैलिस पे, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ई मेट्रोपिया कोई पैथोलॉजी नहीं है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फॉर्म है, ठीक है। तो उसको हम जो है पैथोलॉजी में कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि ए मेट्रोपिया को हम पैथोलॉजी कंसिडर करते हैं और उसकी 3 टाइप्स होती हैं आगे, ठीक है। पहली जो टाइप है वो है हाइपर मेट्रोपिया। ये सब ए मेट्रोपिया की टाइप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे फोविया सेंट्रैलिस पे फोकस नहीं हो रहा था विदाउट एकोमोडेशन, ठीक है। पहली है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरी है मायोपिया, तीसरी है एस्टिग्मेटिज्म। आपने नाम पहले भी सुना होगा। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये है कि जो इमेज है ना, मतलब इधर आई बॉल बना लूँ अगर मैं, ठीक है, ये आई बॉल है जी, ये उसके अंदर लेंस है, ये कॉर्निया है आगे से थोड़ा सा, ठीक है, बुरी सी है बरल है तो आई ही, ठीक है। लेंस इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है। अब जो है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी हाइपरमेट्रोपिया को। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि जो पैरेलल रेज इंटरिंग इन द आई बॉल आर नॉट फोकसिंग ऑन द रेटिना, इंस्टेड दे आर फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना से पीछे जाके फोकस हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है हाइपरमेट्रोपिया की? हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, काज देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है। पहली जो काज है इसकी वो है जी एक्सियल लेंथ। अगर आई बाल की जो एक्सियल लेंथ है ना वो शॉर्ट हो जाए, यानी ये जो लेंथ है, एक्सियल लेंथ का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो लेंस जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको एक्सियल लेंथ ऑफ द आई बाल बोलते हैं। ये अगर शॉर्ट हो जाए, मतलब इतने के बजाय ये इस तरह की हो जाए आई, तो ज़ाहिर है ये डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। रेज ने फोकस इधर होना था, हो इधर ही रही है, लेकिन आई बाल शॉर्ट है तो पीछे हो रही है रेटिना से, रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होगा। पहली चीज़ ये हो गई जी एक्सियल जो है तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, यानी एक्सियल लेंथ कम होगी। दूसरी चीज़ है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, यानी लेंस का कर्वेचर, ये जो लेंस लगा हुआ है इसका कर्वेचर या फिर कॉर्निया का कर्वेचर ऐसा हो गया कि जो जिसकी वजह से जो है तो
फोकस नहीं हो रहा अपनी जगह पे, यानी ये दोनों फ्लैट हो गए, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा फ्लैट हो गए। ठीक है, अगर देखो आपको पता है कि जब भी कर्वेचर ज़्यादा होगा ना किसी भी चीज़ का, इस तरह जितना कर्वेचर कॉर्निया का ज़्यादा होगा या लेंस का जितना ज़्यादा होगा इस तरह कर्व ना, तो उतना ज़्यादा उसकी फोकसिंग पावर या उसकी जो क्या कहते हैं अपना कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर ये फ्लैट जितना हो जाएगा, अगर लेंस इस तरह के बजाय ये इस तरह का हो जाए, सीधा सा फ्लैट सा, तो फ्लैट सा हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये जो है तो कन्वर्ज नहीं कर सकेगा रेज को। ठीक है, फोकस ऐसे नहीं कर सकेगा एक पॉइंट पे, तो ज़ाहिर है ये पीछे जाके फोकस होंगी रेटिना से। तो इसकी वजह दूसरी क्या हो सकती है जी, कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया, उसको क्या कहते हैं जी, कर्वेचरल। तीसरी हो सकती है जी इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल। ठीक है ना, वो कैसे कम हो सकता है जी, कॉर्टिकल कैटारेक्ट। याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का कम हो जाए, वो होता है जी कॉर्टिकल कैटारेक्ट में, इंडेक्स इसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। और ये होता है किसमें जी, कॉर्टिकल। याद रखना है कि MCQs है, कैटारेक्ट की कौन सी फॉर्म है, कॉर्टिकल कैटारेक्ट में। ठीक है, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है यदि कि क्रिस्टलाइन लेंस अपनी जगह से कहीं पोस्टीरियर चला गया है, यानी यहाँ पे था तो इसके बजाय ऐसे सब लेक्सेट होके या यहाँ से टूट के पीछे चला गया, इधर आ जाए तो इसकी फोकसिंग पावर फिर भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये पीछे जाके बनेगी। ठीक है, ये भी काज हो सकती है, इसको कहते हैं जी पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। और एफेकिया ज़ाहिर है लेंस ही अगर निकाल दें सर्जरी के ज़रिए से, सर्जरी भी हो सकती है और ट्रॉमा भी हो सकता है एफेकिया की वजह। ठीक है, तो निकाला हुआ लेंस तो ज़ाहिर फोकस कम हो जाएगा और कन्वर्जेंस ऑफ दी लाइट रेस बीम कम हो जाएगी, तो ये भी इसकी एक काज है। ठीक है, टोटल हाइपरमेट्रोपिया जो है ना साइक्लोपेजिया की वजह से होते हैं जब एट्रोपिन ड्रॉप दे दें। ठीक है, एट्रोपिन ड्रॉप देते हैं ना आप जब चेक करते हैं पेशेंट को, तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग है एट्रोपिन, उससे क्या हो जाएगा जी, सिलियरी बॉडी का ऐसा स्पाज्म हो जाएगा और जो है तो पीपल फुल्ली डायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से दो तरह का जो है हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसको हम जो है इटियोलॉजी में शुमार करते हैं, लेकिन वो इनसे अलग है। ठीक है, वो ज़ाहिर है खुद आप टेस्ट कर रहे होते हैं। एक होता है लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है जी मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, देखें अगर तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है ना, वो उसमें प्रॉब्लम अगर 1 डायोप्टर है तक है, तो उस 1 डायोप्टर तक अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट यानी छुपा हुआ हाइपरमेट्रोपिया होगा, और जो है तो ये करेक्ट होगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टोन ऑफ द सिलियरी बॉडी पे। ठीक है, वन डायोप्टर तक अगर है तो ये किस तरह क्योर हो जाएगा जी, सिलियरी बॉडी नॉर्मल टोन पे है, फिजियोलॉजिकल टोन पे है, तब भी ये क्योर हो जाएगा। जबकि ये लेटेंट के बजाय अगर मैनिफेस्ट है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं होता। इसकी आगे दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दूसरी है जी एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव नहीं, सॉरी, हाँ फैकल्टेटिव ही, और दूसरी जो है तो एब्सोल्यूट। ठीक है, बिल्कुल जी। एक है जो फैकल्टेटिव फॉर्म है ना, वो एफर्ट ऑफ द एकोमोडेशन की वजह से जो है तो करेक्शन हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया की। जबकि जो एब्सोल्यूट फॉर्म है, आपको पता है कोई भी एब्सोल्यूट कंडीशन होती है तो वो मतलब उसकी जो है सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन होती है और कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द एफर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन बेशक हो रही हो सिलियरी बॉडी की वजह से, और लेंस आगे पीछे हो रहा हो, मोटा हो रहा हो, पतला हो रहा हो, लेकिन एक्यूमुलेशन की वजह से भी जो है तो ट्रीट नहीं होगा ये खुद ब खुद। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में पहली चीज़ जो आएगी ना, वो होगी, पहली चीज़ आएगी एस्थनोपिया, या इसको कहते हैं आप जी कि एस्थनोपिकाई हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है जी, इसको कहते हैं आई स्ट्रेन।
देखिए जिन लोगों में नज़र कम हो रही होती है ना हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, उनमें आई का स्ट्रेन हो जाता है। ज़ाहिर है वो फोकस करने के लिए बार बार एकोमोडेशन को ज़ोर से एकोमोडेशन की कोशिश करेंगी उनकी आइज़, लेकिन उसकी वजह से जो है करेक्शन नहीं होगी या थोड़ी बहुत होगी भी, लेकिन क्या होगा जिस ज़ोर पड़ेगा उनकी आइज़ पे तो उसकी वजह से उनका हेडेक आ जाएगा, वाटरिंग हो जाएगी, पानी आना शुरू हो जाएगा आंखों से, और फोटोफोबिया भी कुछ कंडीशन में होता है। ठीक है, और यह है कि नियर वर्क जो करते हैं ना जो लोग, तो उनके लिए ये ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है ये इस तरह का नियर चीज़ें उनको सही नज़र नहीं आती होती। ठीक है, क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया हुआ होता है। हाइपरमेट्रोपिया को हम बैदुन नज़री भी कहते हैं कि दूर की चीज़ें फिर ठीक नज़र आती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं सही नज़र आती और उनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है अपनी आइज़ को फोकस करने के लिए। ठीक है, दूसरा सिम्टम है जो वो डिफेक्टिव विजन है। ठीक है, एस्थनोपिया के साथ साथ विजन भी सही नहीं होगी। ज़ाहिर है एस्थनोपिया जो हो रहा है तो यानी आई स्ट्रेन पड़ रहा है तो वो तो इसीलिए ही पड़ रहा है कि विजन ठीक नहीं है, उसको करेक्ट करने की वजह से ही ये पड़ रहा है स्ट्रेन। ठीक है, और डिफेक्टिव विजन ओनली भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर जो है करेक्टेड हो रही है वो एकोमोडेशन की वजह से तो एस्थनोपिया में भी एब्सेंट। ठीक है, इन हाइपरमेट्रोपिया ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही हो। ठीक है, ये खाली डिफेक्टिव विजन भी हो सकती है और जो है वो उसकी वजह से यानी एकोमोडेशन लेंस की एकोमोडेशन यानी उसके मोर ग्लोबुलर होने की वजह से ठीक भी हो जाती है जो। ठीक है, और कन्वर्जेंट स्क्विंट बन जाता है जी बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, अगर ये 5 डायोप्टर से ज़्यादा हो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर। तो नेक्स्ट साइंस क्या देखेंगे जी हम आइज़ में? ये तो सिम्टम्स थे ना जो पेशेंट आपको बता रहे हैं कि कन्वर्जेंट स्क्विंट है उसके अंदर और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, जबकि साइंस में आपको मिलेगी आई बॉल शॉर्ट हुई हुई, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आई का जो एक्सियल लेंथ जो है इस तरह हो जाएगी आई पूरी। ठीक है, होनी चाहिए इस तरह, हो जाएगी इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बजाय तो नेक्स्ट जो है साइन क्या आएगा, नॉर्मल से छोटी है, आई इतनी होनी चाहिए लेकिन इतनी है, तो ज़ाहिर फोकस पीछे ही जाके रेटिना से होना है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है जी, सूडो पेपिलेडिमा हो सकता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया अगर 5 डायोप्टर से ज़्यादा का हो तो सूडो पेपिला एडिमा हो सकता है, फंडस पे फंडोस्कोपी में आपको मिलेगा। ठीक है, और ए स्कैन जब कराएंगे आप तो शॉर्ट एक्सियल लेंथ मिलती है आई की। ए स्कैन में ये वाली लेंथ जो एक्सियल लेंथ है ना इस तरह हुई होती है, शॉर्ट हुई होती है ए स्कैन में। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते होते हैं आप, रेटिनोस्कोपी की वजह से मदद से। आई मीन रेटिनोस्कोपी आप जब करते हैं ना तो आपको रिफ्रैक्टिव एरर पता लग जाता है। ये ऑप्थाल्मोस्कोप नहीं है, आपने याद रखना है कि ये रेटिनोस्कोप है। रेटिनोस्कोप हमेशा किसके लिए यूज़ की जाती है, रिफ्रैक्टिव एरर को देखने के लिए। ठीक है ना कि फंडस को देखने के लिए। उसके लिए फंडोस्कोप या ऑप्थाल्मोस्कोप फंडस के लिए यूज़ होती थी, जबकि ये रेटिनोस्कोप है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे और तरह का होता है। ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है रेटिनोस्कोपी। ठीक है, इसमें भी फंडोस्कोप की तरह का ही होता है लेकिन इसका काम अलग है और इसकी शेप भी थोड़ी बहुत अलग है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, देखें इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अगर तो हाइपरमेट्रोपिया है एक बंदे में तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिया हाई हो जाएगा। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया हाई होने की वजह से क्या होगा, एम्ब्लायोपिया होगा। ठीक है, एम्ब्लायोपिया हो जाता है। अब एम्ब्लायोपिया इसकी क्या है जी, कॉम्प्लिकेशन है। आप पूछेंगे एम्ब्लायोपिया क्या होता है। एम्ब्लायोपिया मैंने आपको स्क्विंट वाले में पहले बताया था कि एम्ब्लायोपिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो है एक आई है उसमें हाइपरमेट्रोपिया अगर ज़्यादा हो गया है, दूसरी ठीक है, तो अब ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा कि भाई ये वाली वीएन ठीक नहीं है, स्ट्रेन भी काज कर रही है, वीएन भी ठीक नहीं है, तो उसको मुकम्मली वो परसेप्शन ही उसकी ख़त्म कर देगा। उससे बंदे को चीज़ें नज़र आना ही बंद हो जाएंगी और खाली जो ठीक आई होगी ना उसी से चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, और इसको कहते होते हैं एम्ब्लायोपिया, और इसका ट्रीटमेंट फिर पैचिंग वगैरह करके किया जाता है। नॉर्मल आई की पैचिंग की जाती है। बड़ी हैरत अंगेज़ इसकी ट्रीटमेंट है कि पैचिंग किसकी, एम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट में पैचिंग की कौन सी आई की जाती है, नॉर्मल आई की, ताकि जो डिफेक्टिव आई है उसको ब्रेन यूज़ करे।
ठीक है, उस पर स्ट्रेन डाले, स्ट्रेस डाले, यूज़ करे उसको, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी जो है वेन बहाल होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो है कॉन्वेक्स लेंसेज दिए जाते हैं, प्लस पावर लेंसेज। आपने हमेशा याद रखा, हाइपरमेट्रोपिया है तो प्लस पावर लेंसेज यानी मोटे शीशे वाली ऐनक दी जाती है, कन्वेक्स लेंस जिसमें यूज़ होता है, नॉट कॉनकेव। ठीक है, ये हाइपर है मेट्रोपिया। और जो है तो नेक्स्ट और क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है जी? देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 से 7 साल के, उनमें जो हाइपरमेट्रोपिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, और उसको करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती अनटिल और अनलेस वो 3 से 5 डायोप्टर्स से ज़्यादा का हो या कन्वर्जेंट स्क्विंट काज कर रहा हो। ठीक है ना, तो तब हम उसको जो है ट्रीट करते होते हैं कन्वेक्स लेंस दे के। ठीक है, या कॉन्टैक्ट लेंस देके तो ठीक करते हैं। अदरवाइज़ अगर 3 से कम है तो उसको खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है तो उसको ट्रीट करना। ठीक है, और जो है तो जो यंग अडल्ट हैं, जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें 3 डायोप्टर्स से लेस अगर है हाइपरमेट्रोपिया तो उनकी करेक्शन ज़रूरी नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं आ रही, यानी एम्ब्लॉयपिया डेवलप नहीं हुआ या स्क्विंट नहीं है, या फिर उनको चीज़ें देखने में दिक्कत नहीं है, तो उसको करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती यंग एडल्ट्स में। ठीक, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? पहला दिया जाता है वो होता है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी। ठीक है, लेसिक सर्जरी की जाती है। फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी जो है वो 2 डायोप्टर्स तक का हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कर देती है। ठीक है, 2 डायोप्टर्स तक का। ठीक, और ये हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए की जाती है। दूसरी लेसिक है, ये सारी क्या है जी? रिफ्रैक्टिव करेक्शंस हैं, यानी कॉर्निया के ऊपर ये सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है तो जो डिफरेंस है ना डायोप्टर्स का, जो एरर है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कंडक्टिव केराटोप्लास्टी भी की जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के ज़रिए से रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम यूज़ की जाती है इसमें, कोर्नियल स्ट्रोमा को क्या करने के लिए, अपने हिसाब से उसकी जो है थिकनिंग को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हम करेंगे जी मायोपिया, जो कि है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी जिसमें करीब की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, दैट इज़ मायोपिया। वो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।